जब लक्ष्य असंभव लगता है और आप उसे छोड़ने की सोचते हैं तो समझिए जीत करीब है। तो इस तरीके से आप अपने आप को आंक सकते हैं। तो जय माता दी बच्चों, हम लोग आज मैथ का सिंपल कंसेप्ट सीखेंगे जो कि परसेंटेज का है, आरबी ग्रुप डी एनटीपीसी में आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। हम लोग इसको बेसिक तरीके से देखेंगे। क्वेश्चन क्या है कि चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई है। ऐसे में एक परिवार को अपना खर्च पूर्ववत बनाए रखने के लिए चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। मतलब क्या समझे कि चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई। अगर 40 रुपये था तो 10 रुपये बढ़ गया, यानी 50 रुपये प्रति किलो हो गया। 40 से हो गया 50 रुपये प्रति किलो। तो पहले 1 किलो अगर खरीदता था तो अब क्या होगा, कम खरीदेगा। तो वही पूछा कि कितना कम खरीदेगा। बस सिंपल सा बात है कि जब मूल्य में वृद्धि हुई कितना की, 25% की, तो खपत में कमी कितने की करनी होगी, ये आपसे पूछा गया कि खर्च अपरिवर्तित रहे। पहले कंसेप्ट समझ लीजिए कि मूल्य जो है, मूल्य देखिए पहले ये समझिए कि 25% का मान कितना, 1/4। 25% को 1/4 बोलेंगे। अब मूल्य में बोला कि वृद्धि होगा, यानी 4 से 1 बढ़ गया। तो मूल्य यदि पहले 4 था, अब हो गया 5। 4 से 1 बढ़ गया, मूल्य में 25% की वृद्धि हुई, यानी 4 यदि पहले रहा होगा तो 1 बढ़ गया, यानी 4 से 5 हो गया। तो खपत में बोल रहा है कि क्या करना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। अब मूल्य गुने खपत, इसी को तो बोलते हैं टोटल क्या है कि खर्चा होता है। समझ रहे हैं, खर्च हुआ किसी चीज में। खर्च का मतलब क्या हुआ कि जो प्रति किलो मूल्य है या प्रति वस्तु मूल्य है इनटू वस्तुओं की संख्या या जितना केजी लिया गया उसका मतलब क्वांटिटी, उसी को गुना करेंगे तो टोटल खर्च निकलता है। तो यही तो मूल्य गुने खपत बराबर खर्च हो गया। तो खर्च बोल रहा है कि अपरिवर्तित रहे, यानी खर्च में क्या हो, यहाँ भी सेम हो यहाँ भी सेम हो, कोई परिवर्तन ना हो। तो हमको क्या करना होगा, सिंपल सवाल कि जब भी इस तरह का रहे कि खर्च अपरिवर्तित है और मूल्य 4 से 5 हो गया, तो इसको खपत में हम लोग 5 से 4 करेंगे, इसी का रिवर्स कर देंगे। यहाँ भी 5 का 20 आएगा, यहाँ भी 5 का 20 आएगा, खर्च अपरिवर्तित रह गया, कोई चेंजिंग नहीं हुआ। यहाँ भी 5 का 20, यहाँ भी 5 का 20, यानी क्या किए, खपत में 5 से 4 कर रहे हैं तो कमी कर रहे हैं। प्रतिशत कमी कितना का कर रहे हैं, 5 था लेकिन अब कितना कर दिए, 4। कितना का कमी, 1 का कमी। किससे कम हो रहा है, 5 से कम हो रहा था, 1/5। इसी को प्रतिशत में बदलेंगे तो 20% आएगा। बात समझे, तो 20% इसका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप बीजीए में समझ गए होंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से। क्या कि जब भी बोला गया कि मूल्य में 25% की वृद्धि हुई, यानी मूल्य में 25% का वैल्यू 1/4 होता है, 4 में 1 की वृद्धि हुई तो 4 से 5 हो गई। तो खपत में कितने की कमी करनी होगी, प्रतिशत में पूछ रहा है, जो कि खर्च अपरिवर्तित रहे, यानी खर्च यहाँ भी जो पहले था अब भी वही है, मैंने पैसा नहीं बढ़े। मैंने क्या बोला कि मूल्य में जब वृद्धि हो गई या खर्च अपरिवर्तित रहे, यानी जितना हम खरीदते थे उसमें क्वांटिटी को कम कर दें, इससे क्या होगा, खर्च अपरिवर्तित रहेगा, मैंने खर्च में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। तो वही बोला कि खर्च अपरिवर्तित है, तो बस इसका रिवर्स कर देते हैं कि मूल्य यदि 4 से 5 हो रहा है तो खपत 5 से 4 कर देंगे। तो यहाँ जो आएगा प्रोडक्ट यानी खर्चा जो आएगा वो अपरिवर्तित आएगा। बस इसी का कंसेप्ट लगा दिए, 4 से 5 यदि मूल्य में वृद्धि हो रहा है तो खपत में 5 से 4 की कमी होगा। तो 5 से 4 हुआ तो इसी का प्रतिशत कमी पूछ रहा है। तो कमी कितना का हो रहा है, 5 से 4 में 1 की कमी हो रहा है। किससे कमी हो रहा है, तो 5 से कमी हो रहा है। 1/5 को बोलते हैं 20%। इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ गए होंगे। एक और कंसेप्ट समझते हैं। देखो बच्चों, सिंपल सी बात है, मूल्य में बोला गया 25% की वृद्धि हुई। आप ऐसे भी सोच सकते हैं, यदि मूल्य पहले 100 रुपया था तो 25 बढ़ गया, यानी अब 125 रुपये प्रति हो गया। तो बोल रहा है कि ऐसे में परिवार को अपना खर्च पूर्ववत बनाए रखने के लिए चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। तो कमी कितने की करनी चाहिए, तो बस इसी का रिवर्स, यानी 100 से 125 हुआ तो 125 से 100 कर देंगे। तो कितना का कमी होगा, यहाँ देखिए, और प्रतिशत कमी पूछ रहा है, प्रतिशत कमी हमको निकालना है। तो कितना की कमी करेंगे, 125 से 100 करने के लिए 25 की कमी कर रहे हैं। किससे कमी कर रहे हैं, 125 से कमी कर रहे हैं, तो 25/125 प्रतिशत में बनाने के लिए 100 से गुना, 25 × 25 से 5 से 20 × 100,
यही आ गया 20%। इधर फाइनल आंसर हो तो दिस क्वेश्चन इस तरीके से करेंगे। जब भी इस तरह का रहेगा तो 100 से 125 हो रहा है तो 125 से 100 कर देंगे। खर्च अपरिवर्तित रहेगा इस कंडीशन में, इसलिए ये कंडीशन याद रखना। तो कितना आ गया, कमी प्रतिशत कमी 20%। जिससे उसी टाइप का क्वेश्चन है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, एक गृहिणी चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि खर्च अपरिवर्तित रहे। गृहिणी मतलब समझ रहे ना, गृहिणी मतलब बोलते हैं घर की लक्ष्मी को, मतलब गृहिणी जो होती है तो वो चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि गृहिणी को खर्च में कोई असर ना पड़े। तो सिंपल सा क्या तरीका है कि 20% की वृद्धि हो रही है, यानी 100 से 120 हो रहा है, 100 से 120 हो रहा है। बस कमी क्या पूछ रहा है कि कमी करे, तो 120 से 100 होने के लिए हमको क्या करना होगा, प्रतिशत कमी जो पूछ रहा है तो हमको करना क्या होगा, 120 से 100 होने के लिए कितना का कमी हो रहा है, 20 से कमी हो रहा है। 120 से 100 होने के लिए 20 का कमी हो रहा है। किससे कमी हो रहा है, 120 से। 120 से कम हो रहा है तो 20/120 और 100 कर दो प्रतिशत में बदलने के लिए, बस आ गया। 20 से 20 6 का 20 से 2 से 2 की 6, 2 से 50 गुना 100, 50/3%, यानी कितना 16.2/3%। समझे कि नहीं समझे, कमी आ गई। फ्रैक्शन में अगर बनाते वो भी बनता, पहले ये समझिए कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, यानी 100 यदि 100 रुपया मूल्य था तो 100 से 20 बढ़ गया, यानी 120 हो गया। तो गृहिणी चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे, यानी यदि 120 था तो अब 100 करना होगा, तो 120 से 100 करने के लिए क्या करना होगा, 20 की कमी करना होगा। किससे कमी करना होगा, तो 120 से, क्योंकि 120 से 100 होने के लिए 20 कमी कर रहे हैं 120 से, तो 20/120 गुना 100 कर लिए तो आगे 50/3%, यानी 16.2/3%। अगर प्रति फ्रैक्शन में बनाएंगे तो देखिए 20% का मान क्या होता है, 1/5। अब बोल रहा है कि चीनी के मूल्य में वृद्धि हुआ, यानी 5 से 1 बढ़ गया, 5 से 1 बढ़ गया, यानी मूल्य हो गया 5 से 1 बढ़ के 6 हो गया। तो आपसे पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, बस इसी का रिवर्स कर देते हैं कि 5 से 6 हुआ तो 6 से 5 होने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो प्रतिशत कमी बराबर लिखेंगे। 6 से 5 करने के लिए क्या करना होगा, 1 की कमी करना होगा, एक ऊपर में लिख दिए। किससे कमी करना होगा, तो 6 से। 6 से 5 होने के लिए 1 कमी होगा, लेकिन किससे कमी हो रहा है, 6 से, तो 1/6। इसको प्रतिशत में बनाने के लिए 100 से गुना करें, अगर 1/6 को प्रतिशत में बनाएंगे तो डायरेक्ट हमको याद रहता है 16.2/3% आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस तरीके से इजी वे में आप समझ गए होंगे। बस इसी तरीके से बना सकते हैं, जब भी खर्च अपरिवर्तित रहेगा तो उसको इसी कंसेप्ट से बनाएंगे, जो कि सिंपल वे में बन जाएगा, कहीं कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। 100 भी मान के बना सकते हैं इजी डाटा रहेगा तो, लेकिन फ्रैक्शन में अगर डाटा आएगा तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, फ्रैक्शन तरीके से बनाएंगे तो भी बनेगा, इजी वे में बनेगा, याद रखिए। अगर सिंपल डाटा रहेगा तो 100 मान के बनाएंगे ठीक है, लेकिन जब फ्रैक्शन में डाटा रहेगा तो आपको क्या करना होगा, फ्रैक्शन में फिर से बनाऊंगी, जिससे ये बताएं आपको ये चीज़ आज फ्रैक्शन वाला याद रखना है, क्योंकि फ्रैक्शन वाला इजी वे में बन जाएगा। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।